3.5 साल में 3.5 लाख सीटीसी से 1 करोड़ का सैलरी पैकेज पाना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? वेल, शायद आपके लिए होगा, बट हमारे आज के गेस्ट के लिए नहीं. That's why in today's episode of the Growth Show, we will meet Raghavendra Singh, who did his graduation from Tier 2 college in Noida and started his career at TCS with a package of rupees 3.5 lakhs. एंड फिर करियर में ग्रो तो होना ही था, इसलिए उन्होंने अप्लाई किया 1000 कंपनीज में और 150 कंपनीज में जाके इंटरव्यू दिया. और ये सब हवा के नंबर्स नहीं है, रियल नंबर्स हैं. तभी तो जाके माइक्रोसॉफ्ट में 1 करोड़ का पैकेज फोड़ा. अब ये उन्होंने कैसे किया, कैसे इसकी तैयारी की, इस सेशन में हम ये सब डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स की बात भी करेंगे, which can definitely land you an internship or a job at Microsoft or some other fan company. Hey Raghavendra, how are you? I'm good, Aditi. How are you? All good. So सबसे पहले I think the one thing that comes to my mind with you is that he started his career with TCS with 3.5 lakh salary, and उसके बाद within 3.5 years jump to 1 crore plus salary in Microsoft. ठीक है, 3.5 साल में वी हैव लाइक मेड इट एवरीथिंग. उसके बाद आई डोंट नो क्या आगे सपने होंगे, मुझे नहीं पता. उसके बाद क्या होंगे, 10 करोड़ का, 12 करोड़ का, आई डोंट हैव एन आइडिया. बट स्टिल राघवेंद्र, मैं आपसे हल्का फुल्का जानना चाहूंगी, बचपन से ऐसे एम्बिशियस थे, मतलब आपकी लाइफ के बारे में कि लाइक बचपन में आपने कहाँ से स्कूलिंग करी, कॉलेज कहाँ से किया, एंड देन क्या, प्लीज. तो मेरी स्कूलिंग तो मेरे होम टाउन से हुई थी एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम मिर्जापुर. तो मेरी जो स्कूलिंग है वो मिर्जापुर से क्लास 10 तक, एंड आफ्टर दैट कोटा. तो मैं कोटा में 11th 12th किया. उसके बाद तो आईआईटी में हुआ नहीं, तो फिर आई ड्रॉप्ड एंड अगेन आई डिड ऐसे 13th. तो 13th भी गया, 13 में भी कुछ नहीं हुआ. 13 में आई सिक्योर्ड गुड रैंक, बट इतना इनफ नहीं था कि मैं आईआईटी या फिर एनआईटी में जा सकूं. तो आई हैव टेकन कॉलेज. तो मैंने जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से ग्रेजुएशन करी इन अ सीएस बैकग्राउंड. तो फिर वहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद आई गॉट ऑफ कैंपस जॉब इन टीसीएस विद द कोड विटा. उस टाइम पे कोड विटा होता था हमारे टाइम पे. तो कोड विटा थ्रू मैं कोड विटा. तो कोड विटा इज कंपटीशन. हाँ, कोड विटा की जो टीसीएस बेसिकली टू हायर ऑफ कैंपस, वो एक कंपटीशन देते थे उस पॉइंट पे. और उसमें मैंने अराउंड अपने जोनल में मैं 300 रैंक सिक्योर किया था, तो मेरा हो गया था उसके थ्रू. तो आई हैव जॉइंड टीसीएस. उसके उस पॉइंट में कुछ ऑप्शन तो था नहीं, तो फिर जहाँ जो मिला वही जाना. अच्छा, बढ़िया है. सो लाइक 300 रैंक वाज अ वेरी गुड रैंक. और कोड विटा अभी भी होता है? कोड विटा अभी भी होता है, एंड आई गेस ओके, अभी भी होता है. मतलब आई गेस अभी 2 डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए होता है, डिजिटल एंड नॉर्मल कोड विटा. तो एट आवर टाइम ओनली नॉर्मल कोड विटा वाज देयर. तो somehow got a 300 रैंक तो हो गया. So 300 rank was a good rank at that point of time. अच्छा था. Okay, perfect. मतलब okay, fine. I don't know about it, but just asking. हाँ, also so TCS में मतलब आपने जब ज्वाइन किया तो TCS में exactly क्या रोल था उस टाइम पे? First 2 months was a training. तो first 2 months तो हमारी ट्रेनिंग था. फिर next around 8 months I studied in TCS. So my daily routine was to go to office and spend few hours, and मैं थोड़ा बहुत काम करता था. उतना क्योंकि काम फर्स्ट इवन आफ्टर my initial training there was another training for the product 3 months, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में मेरे को उसने सीखने को नहीं मिला. तो बाय साइड मैं अपना ही कुछ करता रहता था. तो माय जॉब अपना ही क्या करते रहते थे? अपना ही क्या करते रहते थे? सीखते रहते थे कुछ? बट हाँ, लाइक दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. या फिर कोड शेप मोस्टली मैंने जो कॉलेज से प्रोग्रामिंग करी थी वो कोड शेप पे करी थी. तो मैं टीसीएस में मैं कोड शेप बैठ के करता रहता था कि ऑफिस में मतलब पूरे दिन भर में कुछ मैक्स टू मैक्स 1 आवर का भी काम होगा तो होगा. उसके अलावा तो मैं अपना साइड बाय साइड जो कुछ भी मेरे को होता था मैं कर लेता था, कुछ भी सीख लूँ ऐसा. तो मैं काम कर रहा था इन टीसीएस ऑन सेल्सफोर्स. और सेल्सफोर्स इज सिमिलर टू, मतलब एक काइंड ऑफ वैसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप वाली थिंग है. तो उसमें मुझे इतनी आई डोंट नो, मतलब लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिख रही थी, या फिर मैंने क्योंकि पिछले कॉलेज टाइम पॉइंट पे मैंने 3-4 साल से जावा ही करी थी. तो मेरे माइंड में वो सेट हो चुका था कि मुझे जावा ही करनी है. तो समहाउ मुझे सेल्सफोर्स छोड़ना था. तो फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन करी. फिर आई मूव टू मैनहट्टन एसोसिएट्स.
फिर मूव टू, अच्छा, यूएसए की जो कंपनी हाँ थी हाँ हाँ आपकी। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, हाँ सो आप तो लाइक लोकेशन उस टाइम पे क्या थी बैंगलोर। जो आप जब तो उस कंपनी में मूव करे थे? बैंगलोर। स्टार्टिंग में ट्रेनिंग लोकेशन वाज चेन्नई, देन जॉब लोकेशन वाज हम्म। इन बैंगलोर, फिर उसके बाद से कंटिन्यूअसली इन बैंगलोर ओनली। ओके ओके, परफेक्ट। सो उस टाइम पे आपने क्या सीखा था, लाइक उस जो आपकी यूएसए की कंपनी थी उधर से क्या एक्सपोजर मिला था? So basically in TCS I wasn't able to take my own decisions on a product, और मैं उसमें डेवलपमेंट करने को हम्म। मिलता नहीं था, बट व्हेन आई मूव टू मैनेजमेंट एसोसिएट आई गॉट अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट वर्क, जिससे मैं सेल्फ इम्प्रूव भी कर गॉट इट। पाया मैं, और बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जान पाया, क्योंकि मोस्टली वो काइंड ऑफ नॉट एग्जैक्टली द स्टार्टअप, मिड साइज एमएनसीज, एंड दे आर यूजिंग वेरी रीसेंट टेक्नोलॉजीज, जिससे कि बहुत ज़्यादा ऐसे तुम आपको मतलब हर साइड ऑफ जैसे मैं बोलूँ कि इन स्प्रिंग इन जावा जो भी नए रिसेंट फ्रेमवर्क्स हैं उस पर काम करने को मिलता था, या फिर जो नई टेक्नोलॉजी है उस पर काम करने को मिलता था। तो मैथन एसोसिएट्स में मैं इसलिए 2.5 years तक 2.3 years तक रुका था मैं, कि उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया था मुझे। ओके। ओह, दैट्स ग्रेट। एंड आई थिंक फिर उसके बाद आप स्नैपडील गए थे, स्नैपडील। एंड देन माइक्रोसॉफ्ट। या सो माइक्रोसॉफ्ट की जर्नी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो लेट्स कम टू द पॉइंट। सबसे पहले बता दो माइक्रोसॉफ्ट में आपका रोल क्या है, योर रोल क्या है उधर का, आपका डे टू डे, लाइक व्हाट एग्जैक्टली डू? So I'm a part of Microsoft Ads team. तो basically I'm working as a infra development. मतलब मैं मेरी सब टीम है। जैसे एड्स में क्या होता है कि if you search for the shoes, Puma shoes on Google, similar to our product is there and serving on the Pings and many other platform as well. तो मैं हमारा काम क्या होता है कि हम जो भी मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं उसके लिए इंफ्रा रेडी करते हैं। तो बेसिकली आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओके। टू, एंड मोर डीपली आई एम काइंड ऑफ इंफ्रा डेवलपमेंट इंजीनियर। ओह वाओ। सो आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट में तो काफ़ी काफ़ी लाइक ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट में हो तो आपको काफ़ी कुछ एडवांस लेवल पे सीखने को मिल रहा है। यू आर सेइंग मशीन लर्निंग, तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है फ्यूचर के लिए तो काफ़ी रेडी हो। बट आई थिंक इधर तक जाने के लिए आपने बहुत मेहनत करी है। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जहाँ पे आपने बताया था कि आपने माइक्रोसॉफ्ट से पहले 150 कंपनीज में अप्लाई एग्जैक्टली। किया तो था सबसे पहले। ये मोटिवेशन, आई सल्यूट योर मोटिवेशन, लाइक इट इज इमेंस। लोग 10 कंपनी में भी अप्लाई नहीं कर बोलते मुझे जॉब नहीं मिल रही है। सबसे पहले हाउ यू ट्रैक्ड ऑल ऑफ देम, लाइक गिव योर, कितना टाइम लगा, क्या है, अपना पूरा स्टोरी बताओ। तो एग्जैक्टली तो मैं मतलब मैंने 2021 स्टार्टिंग ऑफ फेब में स्टार्ट किया था, एंड इट्स कंटिन्यूड टिल अराउंड नवंबर 2021। तो ऑलमोस्ट 10 months का इंटरव्यू प्रोसेस था पूरा ये 150 कंपनीज का। तो मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तो आई वाजंट एबल टू क्रैक इवन सिंगल कंपनीज। तो मैं स्टार्टिंग में काफ़ी सारे रिजेक्शंस हुए, तो फिर एक वो जोन आ गया था कि फिर उसके बाद इंटरव्यू, मतलब मुझे कुछ भी करके इंटरव्यू तो देना ही है, देना चाहे कोई सी भी कंपनी है। तो मैं इंटरव्यू देता था, और हर कंपनी को जिस कंपनी में मैंने अप्लाई किया उसके लिए मैंने प्रॉपर एक शीट बना ली थी कि किस कंपनी में अप्लाई किया, कौन सा राउंड मेरा। अब आप शीट दिखा सकते हैं, शीट? हाँ मैं तो मोस्टली मैं चाहे इंटरनेशनल कंपनीज में अप्लाई करता था चाहे इंडियन कंपनीज में, मैं सब कुछ राइट डाउन करता था इन डिफरेंट डिफरेंट शीट, और कौन से राउंड में क्या हुआ, मुझे क्यों रिजेक्ट किया गया, वो सारी चीज़ें मैं लिखता था। एंड इवन आफ्टर द होल इंटरव्यू आई यूज्ड टू आस्क द रिक्रूटर कि मुझे रिजेक्ट क्यों किया, आई वांट टू नो। या फिर मुझे खुद ही पता चल जाता था कि मेरी इस मेरा होने वाला है कि नहीं होने वाला है। रीज़न बीइंग आप खुद ही को जज कर लेते हो वाइल इंटरव्यू इटसेल्फ कि आपका होगा कि नहीं नेक्स्ट राउंड में। तो वो मैं खुद लिख लेता था, ट्रैक करता था, सारे क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते थे वो भी मैं ट्रैक करता था ऑन अ डिफरेंट शीट। तो मैं हर एक राउंड, हर एक इंटरव्यू चाहे वो किसी भी कंपनी का, उसका मैं राउट डाउन करता था। तो इस ऐसे राउट डाउन करते करते मेरे एक पॉइंट पे अराउंड 400 क्वेश्चंस हो गए थे, कि इतने सारे इंटरव्यूज दे दिए मैंने कि अब जो भी क्वेश्चन आते थे चाहे वो किसी भी कंपनी के हो, तो वो मेरे 400 में से ही आने होते थे। तो इट वॉज लाइक रेपिटेटिव प्रोसेस फॉर मी। तो उस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को मैंने इतनी बार देख लिया था कि मेरे लिए अब एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि मैं खुद अपना इंटरव्यू खुद ही ड्राइव कर सकता हूँ, कि इंटरव्यूअर को ऐसा नहीं पूछना पड़ेगा कि इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन ऐसा। तो वो जो मैं चाहूँगा उस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछेगा। तो आई वाज एबल टू ड्राइव माय इंटरव्यू बाय माई सेल्फ ऐसा। तो वो काफ़ी टाइम के बाद, मतलब 8 कम से कम 5-6-7 महीने के बाद मुझे लगा कि अब तो मैं अपने इंटरव्यू अपने हिसाब से चला सकता हूँ। तो एक पॉइंट के बाद आया था कि मेरे जिस कंपनी में देता जाता था उस कंपनी में होते जाते थे। स्टिल कुछ रिजेक्शंस होते थे बट मोस्टली में होते जाते थे ऐसा।
That's immense, like 400 questions you had, Yeah, and अब उन पे पूरी कमांड हो चुकी थी आप. exactly. हाँ, तो 300 to 400 questions. It includes normal Java questions, SQL questions, and DSA, everything. Yeah. सो आई मीन ये तो जब आपने माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू में बैठे, हम्म। तो उधर भी वही रिपीटेटिव क्वेश्चंस आपको लगे, वो सारे वो क्वेश्चंस जो मैं ऑलरेडी तैयारी कर चुका था. कुछ क्वेश्चंस हाँ. डिफरेंट थे एंड बिफोर माइक्रोसॉफ्ट मैंने लीड कोड पे कंटिन्यूसली थ्री मंथ्स तक मैंने 2.5 मंथ्स कंटिन्यूसली प्रैक्टिस किया था अराउंड 200-250 क्वेश्चंस. रीजन बीइंग माइक्रोसॉफ्ट के राउंड्स में क्या होता है ना कि क्वेश्चन माइट भी थोड़े से कम लेवल के हो, बट या फिर क्वेश्चन तो हार्ड ही होते हैं, बट ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है इन अ राउंड सच दैट बिकॉज यू हैव टू डू ऑन ऑनलाइन कंपाइलर, जहाँ पे आपको कुछ टेस्ट केसेस दिखते हैं एंड कुछ टेस्ट केसेस आपको जो इंटरव्यू ले रहा है वो उनको दिखते हैं. तो आपको ये प्रेशर होता है कि हमारी भी टेस्ट केसेस सबमिट होने चाहिए, उनके भी टेस्ट केसेस सबमिट होने चाहिए. बिहाइंड द सीन वी आर नॉट अवेयर ऑफ. तो बेस्ड ऑन दैट एक टेंस सा माहौल रहता है पूरा के पूरे इंटरव्यू में कि आपको करना ही है, एंड देयर बार इज सो हाई दैट if you are not able to do a two question, all the questions, they are not going to as a proceed you on a next. Okay. So even in a written round, it was important कि मैं 80% secure करूँ 80% of questions. तो mostly in all the rounds मुझे 80% तो secure करना ही करना था. But मैं सारे के सारे round में I was able to complete all the questions. तो थोड़ा easy हो गया था मेरा process. तो हाँ, before Microsoft मैंने हाँ ठीक ठाक प्रिपरेशन करी थी. मैंने 250 questions भी किए थे, डिजाइनिंग अलग से पढ़ी थी. तो मतलब वो स्नैपडील में था. मैं स्नैपडील ज्वाइन करने के बाद ही मेरा प्रोसेस क्या था, रैपिड मतलब कंटिन्यूस ही था. बिकॉज स्नैपडील ज्वाइन करने के बाद मेरी कुछ ऐसी कंपनीज थी लाइक गोल्डमैन सैक्स, जिसका मैं इंटरव्यू दे रहा था उस पॉइंट पे. तो देयर प्रोसेस वाज अराउंड 3 months लॉन्ग. तो वो उस पॉइंट पे चल ही रहा था. तो फिर वो कभी स्टॉप नहीं हुआ इंटरव्यू वाला प्रोसेस. तो वो मैं देता गया. फिर एक पॉइंट के बाद इंटरव्यू देने में मतलब मजा सा आने लगा. तो फिर आई वाज लाइक अब तो आदत सी हो गई. वो ना शुरुआत मजबूरी में क्या था, लेकिन अब तो मजा आ रहा है. लाइक देयर सम लाइन ना, आई एम नॉट एबल टू ऐसी रिकॉल, कुछ बट यस, अगर किसी को भी लाइन याद आ रही है, देन मेक श्योर यू कमेंट एंड टेल अस कि वो क्या लाइन थी. सो यार, यू माइक्रोसॉफ्ट का ही टोल्ड कि मतलब रिटर्न राउंड, एक वर्बल राउंड्स भी होते हैं. टोटल उनके कितने राउंड्स होते हैं और कितने इंटरव्यू, टोटल कितने राउंड्स हैं? टोटल वाज अराउंड 5 एंड इट डिपेंड्स कि आपका राउंड कैसा हो. तो 6 भी हो सकता है, 6 to 7 भी हो सकता है. ओके. हाँ. 5 to 7 राउंड आपके कितने थे? मेरे माइन वाज 5 राउंड्स. 5 राउंड्स वाज देयर. ओह, सो यू आर एक्सट्रीमली No, टैलेंटेड. not talented. हाँ, हो गया. Not all that talented. Basically, it's depend on role to role. और ओके, गॉट इट. तो रोल टू रोल डिपेंड करता है. माय टीम डेटा साइंटिस्ट का भी रोल है और नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का भी रोल है. तो आई गेस फॉर द डेटा साइंटिस्ट देयर आर 7 roles एंड फॉर द नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर it is I guess 5 rounds, 5 or 6 round. So first will be the written and next 3 will be your DSA and next will be system designing. उसके बाद managerial round, that will be mix of both DSA और system designing. कुछ भी हो सकता है in managerial round. गॉट इट. तो यार मतलब आई थिंक जो अपनी ये बहुत सारी कंपनी से अप्लाई करा, रिजेक्शन भी बहुत सारे फेस करे थे. तो कोई भी बहुत सारे होंगे, तो कोई ऐसे इंपॉर्टेंट 3 लेसन्स जो आप लाइक यू वांट टू टेल पीपल कि यार ये 3 गलतियां मत करना, It would कोई तो होंगी. फर्स्ट कि कंसिस्टेंट रहो. तुम रिजेक्ट हो रहे हो या फिर तुमसे नहीं हो रहा है, बी कंसिस्टेंट. मैं बोलता हूँ कि कोडिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने फर्स्ट 7 days के लिए सबका जोश होता है कि चलो मैं कर लेता हूँ, फर्स्ट अभी इतने दिन है तो मैं कर लेता हूँ. 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन होता है, वो जोश होता है 7 दिन का. एक सेकेंड, वन सेकेंड, आई वांट टू से समथिंग. आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, ठीक है. मुझे भी एक अजीब सा जुनून छोड़ा था कोडिंग सीखने का. एक W3 स्कूल्स करके वेबसाइट, आई एम नॉट किडिंग. 2 days आई वेंट एंड एक्चुअली आई वाज लर्निंग टू कोड एंड आई डिड सम बेसिक HTTP समथिंग एंड ऑल. तो आई कैन अंडरस्टैंड. तो कॉमर्स बैकग्राउंड में वो जोश चढ़ गया थोड़ा सा कोडिंग सीखने का. देन आई कैन अंडरस्टैंड जो साइंस बैकग्राउंड से उनको तो क्या होगा. तो वो जोश होता है. तो बट सिर्फ 7 days से कुछ नहीं होता है. रीजन बीइंग आप कितना कंसिस्टेंट रहते हो ना. आपकी अगर माइक्रोसॉफ्ट में बोलूँ तो मैं 60 to 70 80 days तक, मैं ऐसा कभी दिन नहीं होता था कि जिस दिन मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ. मतलब मैं रोज जाके चाहे यही क्वेश्चन 2
करना ही था। रीजन नहीं, अगर आपने एक छोड़ दिया तो फिर उसके बाद वो रह जाएगा, तो आप आपको फिर से रिस्टार्ट करोगे, फिर बोर हो जाओगे, फिर से रिस्टार्ट करोगे। तो इसलिए एक कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और रिजेक्शन को हमेशा पॉजिटिव तरीके से ही लेना चाहिए, जैसे मैंने लिया। तो सेकेंड लर्निंग वाज दैट, और रिजेक्शन को मेक योर सेल्फ की ऐसा कि दिस इज अ वे टू जज योर सेल्फ, उसको नेगेटिव इसको लेना नहीं है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आप मार्केट लेवल पे कहाँ पे हो। एंड थर्ड थिंग व्हाट कैन बी सेलेक्टिव ऑन योर जो भी रिसोर्सेस है। अभी क्या होता है ना इस पॉइंट पे कि मार्केट में इतने सारे रिसोर्सेस आ गए हैं कि पीपल आर कंफ्यूज्ड, क्योंकि मैं भी अभी काफी ऐसे लोगों को ऐसे मेंटर करता हूँ या फिर देखता हूँ, तो वो दे कम अप विद अ लॉट ऑफ रिसोर्सेस, और जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रेपिटेटिव होते हैं। तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पकड़ो, और एक कोई सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग, सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर कोडिंग। ये कोई अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज करने सीखना चाहिए, मतलब कि जितना कम से कम हो सके। जैसे 50 ही क्वेश्चन है, लेकिन उस 50 क्वेश्चन को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि वो अगर मैं पूछूं क्वेश्चन या फिर कोई भी पूछे क्वेश्चन तो आपको हो जाना चाहिए वो सारे क्वेश्चंस। तो मेरे हिसाब से तो 100-200 क्वेश्चन की लिस्ट होनी चाहिए, वहीं बस प्रिपरेशन करो। लोग यहाँ पे अराउंड 500-600 के लिस्ट बना के चलते हैं, जो कि रिवाइज नहीं कर पाते एट द एंड, और वो फिर this reminded me of this one line that was said ki, I am not scared of a person who has practiced 100 types of cakes. I'm scared of a person who has practiced one type of cake 100 times. तो आई थिंक यही चीज़ प्रीवियस इंटरव्यू में हमारा मीत शाह के साथ हुआ, जो सेफ एनएल के टॉपर है, उन्होंने भी एग्जैक्ट सेम चीज़ बोली थी कि अगर आप कुछ भी लोगों की एक आदत होती है बहुत सारी बुक्स ले लेंगे एंड देन बहुत सारी बुक्स में से स्टडी करेंगे। डोंट डू दैट, टेक अ वन बुक एंड उसी को मल्टीपल बार पढ़ो जिससे आपको याद हो सके। इवन दैट मेक्स टोटली सेंस। मैं ना एक पैटर्न पे चलता था, जैसे एक क्वेश्चंस हो गया तो मैं सिर्फ फिबोनाची पैटर्न में बोलते हैं कि अब फर्स्ट डे एक प्रॉब्लम करो, फिर सेकंड डे करो, फिर उसका थर्ड डे आगे करो, फिर सेवंथ डे। तो मैं एक ही प्रॉब्लम को मेरे को जब तक नहीं होता था तब तक मैं सिंगल प्रॉब्लम ही करता था, मैं कहीं मूव फॉरवर्ड नहीं होता था उस प्रॉब्लम से। तो मैं इवन मेरे को उस 50 क्वेश्चन करने में 50, 60, 70, 80 दिन लग गए होंगे, बट मैं एक ही प्रॉब्लम को कई बार करता था, एक ही प्रॉब्लम में 6 से 8। तो रीजन बिंग 1000 क्वेश्चन की, मतलब मेरे हिसाब से मार्केट में अराउंड 500 मैक्स टू मैक्स 500 या फिर 200 क्वेश्चंस की लिस्ट होगी जो हर कंपनी उसी में से पूछती है। तो आप 200 क्वेश्चन पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ 500-800 क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। आप वो 200 क्वेश्चंस की लिस्ट शेयर कर सकते हैं अगर आपने बना रखी है तो? क्या हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं? नॉट वेरी जेनरिक, मतलब वो तो आजकल तो सभी वो पब्लिश करते हैं, बट मेरी लिस्ट होगी, आई कैन शेयर इट। परफेक्ट, तो हमें इनके क्वेश्चंस की भी लिस्ट मिल जाएगी। सो अभी जब हमने माइक्रोसॉफ्ट की बात की थी, सो माइक्रोसॉफ्ट में यू गॉट 1 करोड़ प्लस सैलरी स्ट्रक्चर, देन आई वांट टू नो व्हाट्स द सैलरी स्ट्रक्चर ओवर देयर, बिकॉज 1 करोड़ पूरा कैश इन हैंड नहीं होता है, इट इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। तो सारे कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट इज द बेसिक सैलरी, एंड सेकंड इज योर स्टॉक component, and the third is your annual bonus, and this is the main 3 component: basic salary, stock and the bonus, and might be ऐसे जब कोई newly join करता है तो उसके लिए joining bonus भी होता है for the 2 years। तो for me it was, these are the 4 components basically: joining bonus, annual bonus, and your stock and your basic salary. Also, Raghvendra, are you comfortable to share percentage allocation, approximate percentage allocation? If I talk about the annual, so annually it is around 66% of a basic, and around 33% of will be like your bonus plus stocks. Yeah. Got it. Exactly. कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन कि ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट की भी रिज्यूमे सेलेक्ट हुई, तो रिज्यूमे में ये माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां ये एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम यूज़ करती, कीवर्ड्स, दे आर वेरी सेलेक्टिव विद कीवर्ड्स। वो कीवर्ड्स अगर आप पास कर गए एक बार मशीन के थ्रू, देन देयर इज अ चांस कि चलो अब हम ह्यूमन से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो रिज्यूमे में क्या पर्टिकुलर ऐसे आपने राइट कीवर्ड्स डाले थे? I wasn't even before applying to Microsoft, I wasn't aware of कि वो भी कीवर्ड्स ट्रैकिंग ऐसे कुछ करते हैं, बट इन माई में आई वाज पार्टिसिपेटेड इन दिस ECMIC-PC, तो वो मैंने लिखा था, और मैं बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था। जब मेरा रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया, फिर मुझे पता चला कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अच्छा, दे यूज दिस। तो आपको क्या लगता है वो क्या कीवर्ड्स प्ले कर गए आपके लिए? मेरे लिए आई गेस ECMIC-PC वाज द वन थिंग, एंड आई पुट ऑल ऑफ माय कंटेस्ट, जो भी मैं अराउंड 8 to 9 पार्टिसिपेट किए हैं मैंने,
डिफरेंट हम्म ऐसे कॉलेजेस में जाके मैं पार्टिसिपेट करता था या फिर ऑनलाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था। तो समझ वो मैं सारे रैंक्स लिखता था, रैंक लिखा था। इट्स लाइक मैंने एक सेपरेट पार्ट बना रखा था अपने रिज्यूमे में, जहाँ पे मैं अपनी सारी अचीवमेंट्स लिखता था। तो उसमें मैंने ये भी मेंशन किया था एसी पीसी और ये सारे कीवर्ड्स। तो आई गेस बिकॉज ऑफ दैट, बट आई हाँ वाजंट अवेयर कि वो हाँ कीवर्ड्स ही होते हैं, बट बाद में अच्छा मुझे पता चला कि कीवर्ड। हाँ So, I want to tell everyone over there कि यार competitions actually बहुत हेल्प करते हैं, ये आपने प्रूफ देख लिया है। एंड प्लस हम भी एक सीरीज लाएंगे जिन्होंने भी कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इट्स नॉट जो राघवेंद्र बात करे, बहुत सारे होता है। हम मेक श्योर हम आपको इसके बारे में अवेयर करेंगे एंड विल ब्रिंग ऑल दीज वीडियोस। उनके अचीवर्स को भी लाएंगे और वो आपको बताएंगे ये क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने फॉलो करी उस कंपटीशन को जीतने के लिए। एंड हम एक गूगल समर ऑफ कोड का कि एक हम ऑलरेडी एक विनर को ला चुका जो गूगल समर ऑफ कोड के प्रोग्राम में सेलेक्ट हुई थी। हर नेम इज सुमना। प्लीज मेक श्योर यू गो एंड चेक इट आउट। हर पॉडकास्ट लिंक इज इन द आई बटन एंड इन द डिस्क्रिप्शन टू। सो आई थिंक द कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि यार आपने सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस में जब शिफ्ट किया था, आई थिंक यू टोल्ड अबाउट क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस थे, मतलब वही आपकी प्रैक्टिस थी, वही काफ़ी था ये सब, या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी एफर्ट डाले कि हाँ एग्जैक्टली। प्रोडक्ट बेस में इतना अलग होता है और सर्विस में बहुत अलग होता है, वो आपको क्या डिफरेंस तो लगा? मैं अपने डीएसए के साथ साथ आई यूज टू, जैसे मैं बिफोर ज्वाइनिंग माइक्रोसॉफ्ट या बिफोर ज्वाइनिंग स्नैपडील, तो मैं साइड बाय साइड अपने स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स करता रहता था अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर अपना कुछ कभी कुछ कर लिया टू लर्न द न्यू टेक्नोलॉजी। क्योंकि ये नहीं भी अगर आप नई जगह मूव कर रहे हो तो वहाँ की टेक्नोलॉजी से जान लो, सच दैट कि आप थोड़ा वहाँ पे यूज टू हो जाए, इंस्टेड कि जाके वहाँ पे पहले टाइम लगाओ सीखो। सीखो। उससे पहले ही मैं कंपनी ज्वाइन करने से पहले आप एग्जैक्टली। सीख लो, या फिर जो मार्केट में नई नई चीजें नई टेक्नोलॉजी हैं उसके बारे में सीख लो। लाइक कि अगर मैं जावा से तो जावा स्प्रिंग बूट इज मेन थिंग, तो वो मैं मैनहट्टन में ज्वाइन करने से पहले मैं टीसीएस में भी सीखता था उसको। टीसीएस में भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट मैं अपने साइड बाय साइड करता था। या फिर मेरे एक फ्रेंड का काम था, वो टीसीएस में उसको अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया था, तो मैं अपना काम छोड़ के मैं पूरा पूरा प्रोजेक्ट बना देता था, तो उससे मैं सीखता था। तो मतलब मुझे बस सीखने को होता था, तो मैं कहीं ना कहीं किसी का काम कर दिया, या फिर आई वांट टू वाह। लर्न, वैसा होता था कि मुझे सीखना था। प्रोजेक्ट्स इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि एट द एंड हम वही करने वाले हैं। डीएससी इज समथिंग फॉर योर सिलेक्शन क्राइटेरिया, बट एंड गोल इज टू यू आर गोइंग टू डेवलप समथिंग। तो हमेशा कुछ ना कुछ साइड बाय साइड प्रोजेक्ट करते रहो। इवन अभी तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, वरना बिफोर स्नैपडील मैं काफी अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करता रहता था। परफेक्टली फाइन। सो कंसिस्टेंट रहो, मेहनत। आई थिंक ये आपकी कोई 8-10 महीने की नहीं थी, एग्जैक्टली। ये स्टार्टिंग से, जब से जो आपके आई थिंक कॉलेज से भी, क्योंकि कॉलेज में भी आपने बोला कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते रहते थे, मैं तो ये मेहनत तब से थी। Exactly. तो मैं सेकेंड ईयर से आई स्टार्टेड दिस, मतलब मुझे फर्स्ट ईयर तक मुझे पता नहीं होता कि सी लैंग्वेज क्या होती है या फिर कंप्यूटर साइंस में होता क्या है। तो सेकेंड आई ज्वाइंड वन ऐसा कोचिंग फॉर द जावा, क्योंकि मुझे कुछ सीखना था। क्योंकि 11-12 में मुझे आई वाजंट अवेयर अभी कंप्यूटर क्या है। तो सेकेंड ईयर से व्हेन आई ज्वाइंड, उसके बाद से थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आई गॉट टू नो कि अगर अच्छी कंपनी में चाहिए तो आपको ये कोड शेफ और एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा। तो इन अ 1 ईयर I was able to solve around 400-500 question in my college days. तो मैं दिन रात में वही करता था in my college days। कि मैं लास्ट के 4th ईयर में तो मैं कॉलेज से बहुत ही कम गया होगा, अराउंड 10-20 दिन। उसके अलावा मैं दिन भर रात भर बैठ के वही लैपटॉप के सामने मैं कोड ही करता था। Oh my God. तो यार सो आई थिंक द मैसेज फॉर ऑल द कॉलेज स्टूडेंट्स इज हेयर कि 31 दिसंबर या अभी जो भी नाइट आप लोग कहीं घूमने जा रहे होंगे, मेक श्योर आप पढ़ाई पे अपना टाइम लगाओ, क्योंकि इफ़ यू वांट टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड हैव अ गुड लाइफ। कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट में? उनके लिए क्या ओपन, इज इट ओपन फॉर देम? या माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे ऐसे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स आते रहते हैं। अभी रिसेंटली एक इंटर्नशिप प्रोग्राम आया था, बट आई गेस इट्स नाउ ओवर। तो मतलब यू कैन चेक ऑन दिस करियर पोर्टल पे। तो करियर पोर्टल पे हमेशा चेक करते रहो फॉर द इंटर्नशिप, एनी ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो इफ यू गेट टू नो कि ऐसे तुम्हारे ऐसे क्राइटेरिया से तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अप्लाई कर सकता है। एज ऑफ नाउ देयर इज नो एनी बाउंडेशन कि तुम पर्टिकुलर कॉलेज से होना चाहिए या फिर टियर 1 कॉलेज। वो सारी बाउंडेशन खत्म हो चुकी है मोस्ट ऑफ द कंपनीज। इफ यू कैन क्रैक देयर अराउंड
बस इतना ही चाहिए, मतलब तुम्हें बस काम करना आता हो, बस यही चाहिए उनको। स्किल्स होनी Skills. चाहिए, मतलब अब वो ज़रूरी नहीं है आप IIT IIM से हो, इफ़ यू हैव अ राइट स्किल देन यू कैन गेट इट। बिकॉज मैं पर्सनली अब बहुत सारे लोगों को, जैसे आप भी IIT IIM से नहीं हो, आप भी ऐसे कोई Exactly. टॉप टू ऐसे कॉलेज से नहीं हो कि हाँ कि कि मतलब वही लोग फोड़ सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट हो, बिकॉज हर कंपनी को राइट स्किल्स और मेहनत करने वाला बंदा चाहिए, एंड इफ यू हैव ऑल दीज थिंग्स देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर इट। So yeah, last but not least, any final thoughts for our audience So just being or for consistent, this हमेशा podcast? कंसिस्टेंट रहो, हमेशा नई टेक्नोलॉजी सीखते रहो, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री तो पूरा डिपेंड करती है नई नई टेक्नोलॉजी कितना सीखते हो, तो हमेशा keep doing that. आप इनफैक्ट मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। मैंने फोर्ब्स का एक आर्टिकल पढ़ रही थी, वहाँ पे था कि बाय 2030 जो भी जॉब्स होंगी ना, उसमें से 85% जॉब्स अभी तक इन्वेंट ही नहीं हुई हैं। सो इट्स बीन लाइक आई थिंक 7 years डाउन द लाइन, Yeah. Um, 85% ऑफ काम अभी तक इन्वेंट ही नहीं हुआ है। सो इट साउंड स्ट्रेंज, लाइक वो भी प्रिडिक्ट कर रहे थे, दिस इज नॉट लाइक एक्यूरेट नंबर, इट्स अ प्रिडिक्शन। every तो आई थिंक दैट्स द year सॉरी। कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजीज आती है जिसके लिए हमेशा न्यू न्यू रिक्वायरमेंट्स होती है, तो डेफिनेटली Yep. लॉट मोर जॉब्स इन कमिंग टाइम। तो हमेशा नई टेक्नोलॉजी सीखोगे तो फिर ऐसे लोगों से पीछे नहीं होगे, तो आप लोगों के साथ ही चलो, नई टेक्नोलॉजी सीखते रहो। एंड स्मार्टली आई वांट टू प्लग आवर वीडियोस कि हम बहुत ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो कोर्सेज लाते हैं। गूगल अपने कोर्स लॉन्च करता है, स्टैनफोर्ड के फ्री कोर्स होते हैं, हार्वर्ड के फ्री कोर्सेज होते हैं। सो आई एम नॉट प्रमोटिंग देम, बट दे एक्चुअली लॉन्च बहुत अच्छे कोर्सेज लॉन्च करते हैं, हम कुछ शॉर्टलिस्ट करके आपके साथ शेयर करते हैं कि आप फ्यूचर के लिए रेडी रहो। सो मेक श्योर यू ऑल्सो चेक आउट दोज वीडियोज एंड या दैट्स ऑल। एंड थैंक यू सो मच राघवेंद्र। मैंने इनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी अभी कि ये जो आपको अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत टाइम से मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कॉलेज से मेहनत करते हैं, मतलब ये 6-7 साल की मेहनत है। इट्स नॉट कि हाँ सिर्फ 10 महीने के मैंने अप्लाई करा और मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल गई। और देर आर लॉट ऑफ पीपल बोलते जॉब नहीं मिल रही है, 10 कंपनी में भी अप्लाई नहीं करते, बट इधर आपको 150 कंपनी में इधर उन्होंने अप्लाई करा तब जाके उनको जॉब I मिली। have बहुत प्रैक्टिस चाहिए। for the 150 companies and I applied around thousands. मतलब मैंने 150 कंपनी से इंटरव्यू दिए हैं। I applied ओके 500 400. सॉरी, लेट मी मेक अ करेक्शन। ओ डैम, लाइक 1000 कंपनीज में अप्लाई किया और 150 से रिप्लाई आया। दिस इज हैट्स ऑफ टू यू राघवेंद्र, यू आर एन इंस्पायरिंग पर्सन फॉर मी। मुझे खुद आपसे सीखना चाहिए ये चीज़ें। सो यार थैंक यू सो मच एंड टू ऑल द ऑडियंस, अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट ऑल्सो। एंड राघवेंद्र के लिंक्स जो है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आपको कुछ भी सवाल पूछना हो प्लीज गो एंड मैसेज टू राघवेंद्र। आई नो ही विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। Thank you. तो वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम टुडे इज कंसिस्टेंसी। अब हम तो यूट्यूब गेम में हैं ही, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, बट क्या आप इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं? तो इट डजंट मैटर कि आप IIT IIM से हो या नहीं, आप भी 1 करोड़ से ज्यादा की सैलरी पा सकते हो अगर आप अपने स्किल्स पर बिलीव रखो और कंसिस्टेंट रहो। राघवेंद्र के नेवर गिव अप एटीट्यूड लेड हिम टू हिज ड्रीम कंपनी एंड नाउ इट्स योर टर्न। तो कमर कस लो and make sure you do not forget to follow Grow Plus for more such podcasts. Until then, see ya, take care.